अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क खुदादाद में इस बार बिजली के बिल आवाम के लिए मौत का परवाना साबित हुए। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, शहर शहर नगर नगर एहतजाज हो रहे हैं और बिल ना देने का ऐलान किया जा रहा है। बात मजामत से सिविल लाफरमानी की तरफ जा रही है, लेकिन हुकूमत वक्त बात को संजीदा लेने की बजाय वही पुराना खेल इजलास पर इजलास बुला रही है। लातादाद खुदकुशियों के वाकयात में से एक वाकया जरा आपके सामने रखते हैं। यह वाकया जहानिया का है, जहां 4 बच्चों की मां ने बिल अदा करने के बावजूद मीटर ना लगने और 2 रोज से घर में फाकों से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली। मुतासरा खातून के शौहर कासिम के मुताबिक बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे ना थे और बच्चे 2 रोज से भूखे थे। शौहर कासिम का कहना है कि 4 बच्चों का बाप हूं और 400 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करता हूं। 10,000 रुपए बिजली का बिल आया तो घर की अशिया फरोख्त की और कर्ज लेकर बिल अदा किया। को एहलकारों ने बिजली बहाल ना की। घर आया तो बीवी हमना बिजली की बंदिश और भूखे बच्चों की वजह से परेशान थी। काम पर गया तो उसने जहरीली गोलियां खा ली। जो कुछ जहानिया के रिहायशी कासिम के साथ बीता और जिस चीज से दिल बर्दाश्ता होकर उसकी बीवी ने मौत को गले लगाया, और हालात अब तकरीबन पाकिस्तान की 50% आबादी के यही हो चुके हैं। बारिश बुजुर्ग क्या, अब तो नौजवान और मजबूत से मजबूत आसाब के लोग भी ऑन कैमरा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे। वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि आली जा रहम करें, वो बिल भरे, महंगी अद्वियात लें, बच्चों की फीसेस दें या घर की 2 वक्त की रोटी पूरी करें। वो सिसक सिसक कर बता रहे हैं कि अब उनकी बस हो चुकी है। पाकिस्तान में अब किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं रहा। हम इस गड्ढे में गिर चुके हैं जिससे निकलना शायद अब किसी एक जमात के बस की बात नहीं। यहां ना तो अशियाए खोरोनोश की कीमतें काबू में है, ना बिजली की चोरी। हर तमाम खसारों को पूरा करने का एक ही हल है कि गरीब पर मजीद बोझ लाद दिया जाए। अगर हम अपने नजदीकी ममालिक में बिजली के रेट्स मालूम करें तो हमें पता चलता है कि भारत में बिजली फी यूनिट 2 रुपए 30 पैसे, बांग्लादेश में 2 रुपए 25 पैसे, अफगानिस्तान में 11 रुपए 70 पैसे, ईरान में 8 रुपए 9 पैसे, जबकि पाकिस्तान में यही यूनिट इस माह 53 रुपए है और अगले माह तक 65 रुपए हो जाएगा। तुरफा तमाशा यह है कि हम रुपए का यूनिट गरीब आवाम को दे रहे हैं, लेकिन उमरा जो कि पहले से इस मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज है, उनके लिए बिजली तकरीबन मुफ्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन इस मुल्क में 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिजली चोरी और लाइन लॉसेस अलग से है। पावर डिवीजन ने एक बयान जारी किया कि वो ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने का सोच रहे हैं, जो एक झांसा महसूस होता है, क्योंकि 15,000 मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टैरिफ में बड़े फर्क के लिए तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करना जरूरी है। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी तादाद 1,73,200 है। ये सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं। दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 17 तक 21 के मुलाजमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ऐसे झांसे कौम के साथ संगीन मजाक है। अगर हुकूमत कोई एक्शन लेना ही चाहती है तो बगैर किसी तो लाल के तमाम मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों पर जो ये सहूलत दी हुई है, इसको वापस लिया जाए, ताकि आवाम जो खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी है उनकी जान में जान आए। या तुरफा तमाशा एक और भी है, वो ये है कि अब से कुछ रोज पहले हुकूमत में कलीदी ओहदों पर रहने वाले लोग ही बिजली की कीमत कम करने के हवाले से भात भात के मशवरे दे रहे हैं। उन्हें मशवरे देते हैं, एक लम्हा भी ये शर्म महसूस नहीं होती कि वो 16 माह की हुकूमत में खुद बिजली की कीमत बढ़ाने का जिम्मेदार थे। आज अवाम को गैज़ो गज़ब में देखकर पासा पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी मिसाल खुद शहबाज शरीफ और वजीर तवारे खुर्रम दस्तगीर की है, जो बता रहे हैं कि सब खराबी की जड़ दरामदी प्लांट्स की तैयार करदा महंगी बिजली है, जबकि इन प्लांट्स की अक्सरियत खुद नून लीग के दौरे हुकूमत में मुसल्लत की गई। ये दोनों रहनुमा जो सिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं और वो क्या मशवरा देते हैं, क्या तजवीज़ है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। शमसी तवानाई से और विंड प्रोजेक्ट जो हैं, जो पन बिजली के मंसूबे जो हैं, ये हैं जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे बढ़ेगी और अरबों डॉलर की जो हम इंपोर्ट्स करते हैं क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसमें बचत होगी। ईंधन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जो 3 किस्म के ईंधन हैं, तेल है, कोयला है और गैस है। तीनों की कीमतों में 3 से 400% इजाफा हुआ है। हम अपनी मिट्टी के वसाइल से बिजली पैदा करेंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर एविएशन ख्वाजा साद रफीक भी बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से मशवरे देते दिखाई दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ट्विटर एक्स पर लिखते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा आवाम की अक्सरियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। फौरी रिलीफ के लिए जरूरी है कि टैक्सेस को मुंजमद किया जाए।
जो इजाफा किया गया है टैक्सेस का वापस लिया जाए, क्योंकि पहले ही टैक्स हदफ का तयन एफबीआर की जानिब से किया जा चुका है। बिजली का बिल अदा करने वाले बिजली चोरी का बोझ क्यों उठाएं, बिजली चोरों को पकड़े या उनकी बिजली बंद करें। करप्शन से लिथड़े हुए बिजली कंपनीज के बदनाम एहलकारों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए और बिजली के बिलों को एक साथ में वसूल किया जाए। ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं ये अपनी हुकूमत में भी इंप्लीमेंट हो सकते थे, यही काम अपनी हुकूमत को करने का भी कहा जा सकता था, लेकिन अब वही लोग हुकूमत से बाहर बैठ के जो 16 माह हुकूमत करके गए हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट को ये मशवरे दे रहे हैं। हालात यहां तक आन पहुंचे हैं कि अपनी ही हुकूमत जो 16 माह की हुकूमत थी अब उसको ओन नहीं किया जा रहा। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा शहबाज हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से इनकारी है। हाल मुस्लिम लीग नून का ही नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली तमाम जमातों का है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब फरमाते हैं कि अगर बिलावल वजीर आजम होते तो बिजली की कीमत ये ना होती है। अब अर्ज ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आपकी जमात के 2 दर्जन से ज्यादा अरकान इसी हुकूमत में अहम ओहदों और फैसला साजी में शरीक थे। अब पीपल्स पार्टी ये कह के दामन छुड़ा रही है कि हमारा तो वजीर आजम ही नहीं था, ना ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था, तो फिर ये हमारी हुकूमत कैसे। साबिका हुकूमत की एक और इत्तेहादी एमक्यूएम इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है, जरा वो भी आपको दिखाता है। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम नहीं किए गए फौरी तौर पर तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे बल्कि हमें खुद इस हवाले से किसी इकदाम का ऐलान करना पड़ेगा। सब्सिडीज आम आदमी के लिए हैं, गरीब आवाम के लिए हैं, अशराफिया के लिए सब्सिडीज नहीं है। यही IMF समझाने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन IMF के ऊपर सारा मलबा डाल के अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही की जाती है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, बढ़ती हुई महंगाई खुसूसन बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम सड़कों पर हैं, दमादम मस्त कलंदर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर, जिम्मेदार कौन है? पूरा निजाम रिस्पॉन्सिबल है जी। मुल्क में बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की और कोयले की कीमतें महंगी हो गई हैं और इनपुट कास्ट महंगी होने से प्रोडक्शन महंगी हो गई है तो क्या किया जा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेस और चोरी का भी एक बड़ा पुराना निजाम है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सारा सर्कुलर डेट होने के बावजूद एक वक्त था जब इकोनॉमी के अंदर ये स्पेस उस वक्त भी थी तो नहीं, मसनूई स्पेस कर्ज लेके पैदा की जाती रही। अब वो स्पेस रही नहीं, लिहाजा जो भी गवर्नमेंट हो इसमें कोई शक नहीं है कि होशरुबा महंगाई है। बिजली के बिलों में बहुत इजाफा है, तेल के बिलों में बहुत इजाफा है, लेकिन इसको सस्ता किया जाए तो इसके लिए फंड दरकार है, वो कहां से आएंगे? देखिए कायरा साहब, ये कहते ना बड़ा आसान है कि निजाम रिस्पॉन्सिबल है। सर ये निजाम किसके हाथ में था इसका तयन भी तो जरूरी ना। केयर टेकर सेटअप को आए हुए भी 20 रोज हुए हैं, अब 20 रोज की कारकर्दगी पर डाल देना कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर रही है, ये तो जस्टिफाइड नहीं होगा ना सर। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप मेरी जवाब नहीं समझ सके तो आई एम वेरी सॉरी। निजाम मैंने आज की गवर्नमेंट को नहीं कहा, आपको किसने कहा मैं आज की गवर्नमेंट को